नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका लब्बू भैया, आपका जो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम था एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, मतलब मैंने आपको बताया था रोमन एम्पायर। तो बच्चों, ये चैप्टर हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि रोमन साम्राज्य से पहले क्या स्थिति थी। रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई बच्चों 27 ईसा पूर्व में। कब स्थापना हुई? 27 ईसा पूर्व में। याद रखना 27 BC में इसकी स्थापना हुई थी। इसको स्टैब्लिश किया गया था। इससे पहले यहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम था जहां पर सेनेट का ज्यादा चलता था। ये सब मैंने आपको बताया था। फिर लास्ट मैंने आपको बताया था भाई, जूलियस सीजर का जो बेटा था गोद लिया हुआ, जिसका नाम था ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन की जगह जो थ्रोन था, जूलियस सीजर की जगह ऑक्टेवियन रूलर बना और ऑक्टेवियन ने अपना नाम रखा क्या? अगस्टस। तो यहीं से हमारी कहानी खत्म हुई थी और यहीं से हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं आपको इस पूरे टॉपिक को, जो हमारा अर्ली रोमन एम्पायर है, मैं इसके थोड़े अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं पेपर में, ये अगर पॉलिटिकल से रिलेटेड इसके रोमन एम्पायर के अर्ली एम्पायर के रोमन एम्पायर में अर्ली एम्पायर मतलब पूर्ववर्ती काल से रिलेटेड कोई भी राजनीतिक सवाल आ जाए तो आपका आंसर ये रहने वाला है। ठीक है, वैसे तो सीधा पूछ लेता है what are the 3 main players in the political history of the Roman Empire? Explain, इस तरीके से पूछ लेता है। या बोलता है प्लीज एक्सप्लेन द पॉलिटिकल इफेक्ट या पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रोमन एम्पायर इन अर्ली रोमन एम्पायर, या इन अर्ली पीरियड बोल देगा, या फिर हिंदी में बोल देगा पूर्ववर्ती काल में जो रोमन साम्राज्य के पूर्ववर्ती काल में रोमन साम्राज्य की राजनीति के बारे में स्पष्ट रूप से बताइए। तो बच्चों, रोमन साम्राज्य की जो राजनीति थी वो 3 भागों में विभाजित थी। मतलब 3 जो इसके मुख्य खिलाड़ी थे। सबसे पहले एम्पायर, शासक। दूसरे पे आते थे सेनेट, जिसको हम एरिस्टोक्रेसी, अभिजात वर्ग कहते हैं। ठीक है, तीसरे पे आते आर्मी। ये तो बच्चों ये थी जो पूरी की पूरी राजनीति इन तीनों समुदायों के बीच ही, इन तीनों वर्गों के बीच ही चल रही थी। तो बच्चों क्या था? तो एम्पायर था, फर्स्ट एम्पायर जो था 27 BC में जो बना, मैंने बताया था अगस्टस बना। कौन बना? अगस्टस। अगस्टस ने अपना जो नाम है बच्चों, अगस्टस को प्रिंसिपेट कहा जाता है। प्रिंसिपेट मतलब क्या होता है? लैटिन वर्ड जो है प्रिंसिपेट प्रिंसेप से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लीडिंग सिटीजन, मतलब प्रमुख नागरिक। प्रिंसेप जो है लातीनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है क्या बच्चों? लीडिंग सिटीजन, मतलब प्रमुख नागरिक। ठीक है, प्रिंसिपेट के आधार पर यह कहा गया। अब प्रिंसिपेट क्यों कहा गया, प्रमुख नागरिक क्यों कहा गया अगस्टस को? क्योंकि बच्चों अगस्टस का जो समय काल था वह शांति का था और रोमन साम्राज्य का सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन था वो अगस्टस और टिबेरियस के समय हुआ था। टिबेरियस कौन था बच्चों? अगस्टस का पुत्र टिबेरियस था। ठीक है, इन दोनों के समय में अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ था रोमन साम्राज्य का और कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, सब शांति से चला। तो अगस्टस को एक मुख्य उपाधि दी गई, किसकी? प्रिंसिपेट या प्रिंसेप्स की। ठीक है, जिसका मतलब होता है लीडिंग सिटीजन, मतलब प्रमुख नागरिक। ठीक है बच्चों, अब सक्सेसफुल एम्पायर मतलब अगर कोई भी अगर सफल राजा होगा या शासक होगा, वो डिपेंड करता था कंट्रोल ऑफ द आर्मी के। अगर उस राजा का जो आर्मी पे अच्छा कंट्रोल होगा तो एक सक्सेसफुल रूलर होगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट था बच्चों। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आर्मी पे कंट्रोल नहीं होगा, अपने दिमाग से कुछ भी सोच सकते हैं हम, तो किस तरीके से रहेगा शासन? शासन बेकार रहेगा ना। तो अगर आपको अपना एक सक्सेसफुल किंगडम बनाना है तो आपका कंट्रोल आपकी आर्मी पे बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगस्टस का ये हमारा जो था कि सक्सेसफुल एम्पायर जो था डिपेंड किस पे करता था? कंट्रोल ऑफ द आर्मी। ये कहने का मतलब है। ठीक है बच्चों, अब सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार। उत्तराधिकार मतलब कि राजा के बाद कौन राजा बनेगा। तो जैसे कि ऋतिक रोशन ने सुपर 13 में कहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, तो ये पुराना सिस्टम जो था वो चल रहा था कि सक्सेशन वॉज बेस्ड ऑन फैमिली डिसेंट, के मतलब पारिवारिक वांशिकता के आधार पर, फैमिली डिसेंट के अकॉर्डिंगली जो था सक्सेशन चुना जाएगा। चाहे वो पुत्र उसका खुद का हो, चाहे वो एडॉप्टिव था, ये प्रोडक्टिव नहीं था, एडॉप्टिव था। ठीक है, चाहे वो इसका खुद का पुत्र हो, चाहे वो एडॉप्टिव हो। क्या हो? एडॉप्टिव। एडॉप्टिव मतलब गोद लिया हुआ। अब जैसे अगस्टस का कोई विशेष पुत्र ऐसा नहीं था जो पूरा कामयाब हो, तो यहाँ पर जो पुत्र बनाया गया अगस्टस ने गोद लिया किसको? टिबेरियस को। तो टिबेरियस अगस्टस का एक गोद लिया हुआ पुत्र था। क्या बोल रहा है बच्चों? फैमिली डिसेंट होना चाहिए, मतलब पारिवारिक वांशिकता के आधार पर होना चाहिए, मतलब जो परिवार का व्यक्ति होना चाहिए। तो अगस्टस ने किसको राजा बनाया? अपने गोद लिये हुए पुत्र को, जिसका नाम था टिबेरियस। ये अपने रूल को पूरा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि रूल क्या था कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। ये कहने का मतलब था इसमें। अब बच्चों, दूसरा जो मेन प्लेयर आता है वो होता है सेनेट। कौन आता है? सेनेट। सेनेट को एरिस्टोक्रेसी मतलब अभिजात वर्ग भी कहा जाता है बच्चों। अब मैं सेनेट के बारे में बताऊं तो वेल्दिएस्ट फैमिली ऑफ रोमन
मतलब रोमन के जो भी अमीर घराने थे वो इसी में आते थे सारे के सारे, ठीक है बच्चों। अब बाद में इसके अंदर इटालियन डिसेंट मतलब इटली के परिवार के लोगों, इटली वंश के लोगों को जोड़ा गया मेनली, जिसके अंदर कौन थे, लैंड ओनर्स, मतलब जमींदार, बड़े बड़े। अभिजात का मतलब ही बच्चों क्या होता है, लैंड ओनर्स मतलब जमींदार होता है। अब एम्पायरर्स जज्ड बाय सेनेटोरियल क्लास थ्रू देयर बिहेवियर। अब बच्चों क्या था कि उस समय साम्राज्य के अंदर दो भाषाएं बोली जाती थी जो प्रमुख रूप से प्रचलित थी, एक थी ग्रीक, एक थी लैटिन, मतलब एक थी यूनानी भाषा और दूसरी थी लैटिन लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज जो पढ़ने लिखने वाले जो मुख्य लोग थे वो कौन थे, सेनेट थे, एरिस्टोक्रेसी थे, ठीक है। मेन लोग यही थे जो ज़्यादा संख्या में पढ़ने वाले थे, और यही क्या करते थे, यही मतलब जो मतलब एक तरीके से लिटरेचर वगैरह लिखना यही सब करते थे। तो इतिहास भी लिखने का काम सेनेटोरियल्स ही करते थे मोस्टली। तो अब क्या था, कहा जाता है, कहानी है कि राजाओं का जो इतिहास है ना वो सेनेट पर बहुत डिपेंड है, या सेनेटोरियल क्लास मतलब सेनेट वर्ग पर बड़ा डिपेंड करता था। क्यों, क्योंकि लिखने वाले कौन है ये, अगर इनके खिलाफ अगर हम रहेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे खिलाफ चीजें लेंगे, हमारे खिलाफ डिसीजन लेंगे। सिंपल सी बात है कि उस समय अगर राजा का जो बिहेवियर है, लिखा ना बिहेवियर, सेनेट के लिए अच्छा होता था तो राजा वो इतिहास के अंदर राजा को अच्छा लिखते थे। अगर उनका बिहेवियर राजा से बुरा होता था, मतलब राजा का बिहेवियर सेनेट से बुरा होता था तो उस राजा के बारे में बुरा लिखते थे। तो ये था, तो उनके बिहेवियर पे डिपेंड था कि एम्पायर्स की जजमेंट, के एम्पायर्स को जो आज हम पढ़ते हैं कि कौन सा राजा अच्छा था, कौन सा राजा बुरा था, किस। अब अगस्टस हम पढ़ रहे हैं, अगस्टस को हमने पढ़ा कि भाई अगस्टस का समय काफी शांतिपूर्ण था और ये सब। अब ये सारी चीजें किसने लिखी, सेनेट ने लिखी। क्यों, क्योंकि शायद अगस्टस था वो सेनेट से बहुत ही अच्छा बिहेवियर रखता हो, इसलिए अगस्टस के बारे में सारी चीजें हर एक किताब के अंदर ठीक ठीक लिखी हैं। तो ये कहने का मतलब है। और जैसे आर्मी, अब जो आर्मी है ना बच्चों, ये हमारा क्या है, तीसरा मेन प्लेयर है, थर्ड मेन प्लेयर है। अब रोमन साम्राज्य की जो आर्मी थी पेड प्रोफेशनल आर्मी थी, ये इसकी बहुत अच्छी बात थी। पेड प्रोफेशनल आर्मी मतलब बच्चों पहली आर्मी जिसको सैलरी मिलती हो, ठीक है, जिसको वेतन मिलता हो। तो जैसे लिखा ना पेड प्रोफेशनल आर्मी, तो इसको बोलते हैं व्यवसायिक वेतन भोगी सेना हिंदी में। तो यहाँ पर ऐसी आर्मी थी बच्चों जिनको सैलरी मिलती थी। हालांकि ये जो समय था बच्चों 27 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। अब ये 27 ईसा पूर्व से शुरू हो रहा है बच्चों। तो इस समय जो आर्मी थी ना वो चलती थी कॉन्स्क्रिप्टेड। कौन सी चलती थी, कॉन्स्क्रिप्टेड। अब जैसे उस समय जैसे आया था मैंने आपको पर्शियन एम्पायर बताया था, ईरान वाला, ईरानियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर एक ही बात है। तो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी कहाँ चलती थी, ईरान में चलती थी, मतलब पर्शियन एम्पायर में। तो वहां पर कॉन्स्क्रिप्टेड होता क्या है बच्चों, कॉन्स्क्रिप्टेड का मतलब होता है, कॉन्स्क्रिप्टेड का मतलब हमारा होता है कि जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती करना। सिंपल सी बात है। तो जबरदस्ती मतलब जबरन लोगों को सेना में भर्ती करना। जैसे बच्चों वही बात, मैं कॉन्स्क्रिप्टेड वाला एग्जांपल दोबारा लेता हूँ। जैसे मैं हूँ टीचर हूँ, ठीक है, मेरा काम है पढ़ाने का, ठीक है। अब मेरे को एकदम से बोले कि आप चलो, आपको ना चाइना से वॉर लड़नी है, चलो अब चलो ठीक है भैया, हम देश के लिए रेडी भी हो गए, हम चलेंगे, ठीक है भाई, 15 अगस्त आ रही है, देशभक्ति निकलेगी, हम चलेंगे भाई, वहाँ पर सेना के अंदर जो भी बात होगी देख लेंगे। तो भाई हम गए वहाँ पे, हमारे हाथ में बंदूक देती, हमें आती नहीं, हमें तो मारकर चलाना आता है। तो जैसे ही बंदूक दी, हमने बंदूक चलाई, उससे पहले चाइना ने हमारा हैप्पी बर्थडे कर दिया, हमें मार दिया। तो ऐसे में क्या होता है ना, कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी का कॉन्सेप्ट ना उस समय फेल था। मतलब रोमन एम्पायर ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि उन्होंने क्या करा, एक प्रोफेशनल आर्मी, मतलब ऐसी आर्मी रखी जिसको हर महीने वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, जिससे क्या होगा कि उनका जो काम है वही। अब सिंपल सी बात है कि अगर एक बंदा किसान है और उसको बोलेंगे चलो लड़ने चलो, तो उसको तो हल चलाना आता है ना बच्चों, तलवारबाजी थोड़ी ना आती होगी। तो ये चीज था। आपने देखा होगा बहुत सारी पुरानी मूवीज के अंदर नॉर्मल से नॉर्मल बंदा तलवारबाजी वगैरह या फिर मार्शल आर्ट्स वगैरह ये सब चीजें सीख जाता था पहले ही। अब ये क्यों, क्योंकि बच्चों उस समय जो था ना कॉन्स्क्रिप्शन का टाइम था हर जगह। तो अगर राज्य को जरूरत पड़ती थी तो हर एक व्यक्ति को लड़ने जाना पड़ता था सेना के रूप में, ये कंपलसरी था पर्शिया में। लेकिन रोमन साम्राज्य में आज रोमन साम्राज्य की आर्मी की खास बात ये थी कि वो क्या थी, पेड प्रोफेशनल आर्मी थी, ठीक है। और क्या था, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी, मतलब सबसे बड़ी संख्या में जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी पूरे एम्पायर के अंदर वो आर्मी थी। 4th सेंचुरी में जो आर्मी की जो संख्या थी वो कितनी थी, 6 लाख। कितनी थी, 6 लाख। अब बच्चों बात करते हैं, सोल्जर्स हमेशा से डिमांड करते थे बेटर वेजेस के लिए और सर्विस कंडीशंस के लिए अच्छी। अब इतनी अच्छी डिमांड करने के लिए क्या करेंगे। अब मान लो कि सरकार के पास कभी पैसे हुए कभी नहीं हुए, तो ये डिमांड क्या हमेशा फुलफिल होगी, नहीं होगी। तो राजा हमेशा ये सारी चीजें किससे पूछते थे, सेनेट से सलाह लेते थे। डिसीजन रोमन एम्पायर में राजा खुद लेता था, लेकिन सेनेट से सलाह लेते थे। अब क्या होता था बच्चों, सेनेट जो थी
इन चीज़ों को मना करती थी। अब सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो बेटर वेजेस मतलब अच्छी तनख्वाह और सर्विस कंडीशन कब मिलेगी? जब पैसा ज़्यादा होगा। पैसा ज़्यादा कब होगा? जब टैक्स ज़्यादा मिलेगा। और टैक्स ज़्यादा कौन देते हैं? अमीर लोग। अमीर लोग कौन है? सेनेट। तो भाई सेनेट का और आर्मी का रिश्ता कभी भी सही नहीं था। इनके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। और लड़ाई झगड़े ऐसे क्या? लड़ाई झगड़े तो सिंपल सी बात है, आपके भी दिमाग में होगा कि आर्मी ही जीतती होगी। तो यही हमारा अगला पॉइंट है कि सेनेट हेटेड एंड फियर्ड द आर्मी बिकॉज ऑफ देयर वायलेंस। कि जो सेनेट थी वो डरती थी सेना से और घृणा भी करती थी। किसके लिए? क्योंकि वो उनको मारते पीटते थे। मारते पीटते क्यों थे? क्योंकि बच्चों यहाँ पर वो बेटर वेजेस के और सर्विस कंडीशन की डिमांड करते थे। राजा बोल देता ओके, क्योंकि राजा को क्या चाहिए? सेना मजबूत चाहिए। अब राजा ने बोल दिया ओके, सेनेट क्यों देगी? सेनेट टैक्स देगी। सेनेट करती थी इस बात का विरोध कि भाई ज़्यादा टैक्स तो हम पे करेंगे। क्यों? क्योंकि लैंड ओनर्स वही हैं, इटालियन डिसेंट और प्लस वेल्थिएस्ट फैमिली, सबसे अमीर लोग होंगे, सबसे ज़्यादा टैक्स देंगे। तो इनको सेनेट को ये बात सही नहीं लगी। तो सेनेट ने क्या करा? सेनेट ने इसके विरोध में बोलना शुरू करा। और सेनेट ने विरोध करना शुरू किया तो आर्मी को अच्छा नहीं लगा। आर्मी ने इनके चाटे बरसाने शुरू कर दिए। तो आर्मी ने जब इनको मारा पीटा तो उस बिहाफ पे ये क्या कहते हैं, जो सेनेट थी हेट करती थी, मतलब घृणा करती थी। किससे? और डरती भी थी। किससे? आर्मी से। क्यों? क्योंकि उन्होंने वायलेंस करते रहते थे, मारते पीटते रहते थे अहिंसा की वजह से। ठीक है। अब डिवीजन ऑफ आर्मी रिजल्टेड सिविल वॉर। अगर जैसे मान लो, जैसे मैंने वाला पॉइंट बढ़ाया था अभी, जैसे सक्सेसफुल एम्पायर डिपेंड ऑन देयर कंट्रोल ऑफ आर्मी। कि आर्मी पर अच्छा खासा कंट्रोल होगा तो ही क्या होगा? सक्सेसफुल रहेगा राजा। अब जैसे मान लो आर्मी का कंट्रोल कुछ लोग है कंट्रोल में, कुछ लोग नहीं है। कुछ लोग चाहते नहीं कि राजा ये बने, दूसरा राजा बने, अच्छा राजा बने। सबकी यही डिमांड थी। तो लोगों ने क्या करा बच्चों इसमें? तो यहाँ पर क्या होता था कि आर्मी डिवाइड हो जाती थी कि भाई मैं राजा की सुनूंगा, और कुछ कहते थे कि भाई हम नहीं सुनेंगे। तो ऐसे में क्या होता था? आर्मी डिवाइड हो जाती थी दो पार्ट्स में। आर्मी क्या हो जाती थी? दो पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में, चार पार्ट, कितने में डिवाइड हो जाती थी। और डिवाइड होने के बाद क्या होती थी? सिविल वॉर होती थी। क्या होती थी बच्चों? सिविल वॉर। तो ये सारा का सारा हमारा था ये तीन उसके अंदर। और बच्चों अगस्टस का जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया कि शांति के लिए याद किया जाता है। किसके लिए याद किया जाता है? शांति के लिए। क्योंकि इस समय कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ लेकिन सिर्फ अच्छा हुआ, मतलब रोमन साम्राज्य का अच्छा हुआ, दूसरे एम्पायर्स का बुरा हुआ। तो जो साम्राज्य था वो फैलता गया और अपने चरम पर पहुंच गया। पहली 2 शताब्दी के अंदर कोई दिक्कत नहीं। और यही हमारा जो मोस्टली पॉलिटिकल सिस्टम अगर मैं बात करूं तो अर्ली एम्पायर का क्या होता है? खत्म होता है। तो बच्चों हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। और टॉपिक हमारा जो चल रहा था बच्चों, अभी भी हमारा अर्ली रोमन एम्पायर चल रहा है, पूर्ववर्ती काल चल रहा है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि रोमन साम्राज्य का, जैसे मैंने बताया था कि भाई टिबेरियस और अगस्टस ने अच्छा खासा विस्तार कर दिया था। अब ये विस्तार कंप्लीट कब हुआ? मतलब ये जो एक्सटेंशन है ये रोमन का डायरेक्ट रूल कंप्लीट कब हुआ? जब उन्होंने एक होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम्स, मतलब आश्रित जो किंगडम्स थे, आश्रित जो एक तरीके से देखा जाए तो राज्य थे, उनको अपने अंदर मिलाने के बाद रोमन टेरिटरी पूरी की पूरी तरीके से तैयार हुई। ठीक है बच्चों। अब ये डिपेंडेंट किंगडम्स कौन? आश्रित राज्य, मतलब रोमन साम्राज्य के अंदर नहीं आते लेकिन पूरा का पूरा डिपेंड है किस पे? रोमन एम्पायर पे। ठीक है। तो ऐसे राज्यों को बोला गया नियर ईस्ट, मतलब निकटवर्ती पूर्व। अब निकटवर्ती पूर्व क्या कौन थे बच्चों? वेस्ट ऑफ द यूफ्रेट्स, मतलब यूफ्रेट्स के लेफ्ट वेस्ट में जो आते थे। अब नियर ईस्ट, ईस्ट लिखा तो ईस्ट किसके? तो मेडिटेरियन सी के ईस्ट में जो भी किंगडम्स या टेरिटरीज प्रेजेंट थी उनको बोला गया नियर ईस्ट, जैसे सीरिया, पैलेस्टीन एंड मेसोपोटामिया, ये सारी चीज। ठीक है बच्चों। तो ये नियर ईस्ट था। अब ये सारे के सारे जो किंगडम्स थे ना बच्चों, इनमें से कुछ काफी पैसे वाले थे, मतलब जिससे रोमन एम्पायर को बहुत फायदा हुआ। इसका एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों, हेरोड्स का किंगडम दे रखा है, जहां पर हर साल 5.4 मिलियन, मतलब 54 लाख दिनारियस की, 54 लाख दिनारी। दिनारी क्या होता है? दिनारियस। दिनारियस क्या है बच्चों? एक चांदी का सिक्का था रोमन साम्राज्य का, जो कि 4.5 ग्राम का था, सिल्वर कॉइन था। ठीक है बच्चों। चांदी का सिक्का 4.5 ग्राम का, ठीक है, जो कि क्या था? करेंसी थी रोमन एम्पायर की। जैसे अभी हमने पढ़ा कि रोमन साम्राज्य के अंदर सेना को करेंसी मिलती थी, तो दिनारियस उसी का एक भाग हुआ करता था। तो इन्होंने बोला भाई 5.4 मिलियन दिनारी, मतलब 54 लाख दिनारियस साल के देता था वो, जो किसके बराबर होते? 1,25,000 किलो सोने के बराबर होते थे। ये कहने का मतलब है इसमें बच्चों। ठीक है। अब बच्चों साम्राज्य इतना बड़ा, इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चलाए? तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए क्या था बच्चों? राज्य, जैसे आप बोलोगे भैया भारत की तरह राज्य सरकार बना दो, लेकिन रोमन साम्राज्य में कोई भी राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी। रोमन साम्राज्य क्या था? सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था, या सेंट्रलाइज्ड था पूरा का पूरा, जहां पर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी। तो रूलर्स
कैसे कंट्रोल करते थे? रूलर्स कंट्रोल करते थे सिटीज के अंदर के उनको टैक्सेस लेने हो या कोई बात करनी हो, तो इसके लिए उन्होंने ना वहाँ पर कुछ सिटीज़ बना रखी जिसके लिए जो मेनली कौन कौन सी थी, जैसे एंटियोक थी, ये लिखा कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, ऐसे करके सबने कई सारी सिटीज़ बनाई जिन सिटीज़ के थ्रू आसपास के एरियाज में क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और ये सारी की सारी सिटीज़ मेनली कहाँ बनाई गई? शोर्स ऑफ द मेडिटेरियन, मतलब मेडिटेरियन सी के किनारे किनारे इनको बनाया गया। ठीक है, ये सिटीज़ तो थी बच्चों, इन्होंने इन्हीं सिटीज़ के अंदर न्यू अपर क्लास बनी। अब अपर क्लास क्या होती है बच्चों? जैसे सेनेट्स था ना, सेनेट्स में आपने देखा था भाई इनके पास कुछ पॉलिटिकल पावर्स होती है। न्यू अपर क्लास क्या होती है? अपर क्लास कैसे बनी बच्चों कि जब ट्रेड बढ़ा, क्या बढ़ा? ट्रेड बढ़ा, और ट्रेड बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंड हुई। एक्सपेंड होने के बाद सारी की सारी चीज़ें क्या होने लगी? आगे बढ़ने लगी। अब ये सिटीज़ जो थी बच्चों, ट्रेड बढ़ने की वजह से सारी सेनेट को पीछे छोड़कर एक नया अमीर वर्ग उदय हुआ, जो कि क्या था? या तो बिजनेस क्लास था या फिर वो किस में आते थे, मतलब एक तरीके देखा जाए तो नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स, मतलब जो प्रशासन वगैरह चलाते थे। अब क्या हुआ कि सेनेट की जगह इनको प्रायोरिटी दी जाने लगी। ठीक है, और इन्होंने सेनेट को थोड़ा सा किनारे कर दिया। अब ये किनारा करने में इनका साथ दिया किसने? गैलिनस ने। गैलिनस कौन था? एक रूलर था बच्चों रोमन एम्पायर का, जो 253 में रूलर बना और 268 में क्या हो गया? इसका रूल एंड हो गया। ठीक है, इसने क्या करा? सेनेट की पावर को कम कर दी। पावर कम कैसे करी इसने? कि सेनेट से जो आर्मी कंट्रोल था वो छीन लिया और आर्मी कंट्रोल सिर्फ अपने पास रखा या फिर आर्मी जनरल्स के पास रखा। ठीक है बच्चों, अब ये सिटीज़ जो होती थी ना, इतनी ज़्यादा कंट्रोल होती थी, जैसे मैंने बताया ये सिटीज़ ही मदद करती थी कि बाकी के आसपास के एरियाज़ में क्या करने में? कंट्रोल करने में। तो सिटीज़ के अपने मजिस्ट्रेट्स होते थे, अपने सिटी काउंसिल्स होते थे, और हर एक सिटी की अपनी टेरिटरी होती थी। टेरिटरी मतलब अधिकार क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पर कोई जिसके अंदर बहुत सारे गांव वगैरह आते थे और आसपास मतलब कोई भी दूसरा सिटी या दूसरा कोई व्यक्ति या मजिस्ट्रेट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता था। अब बच्चों रोमन साम्राज्य की संस्कृति की बात करें तो यहाँ के जो पब्लिक बात थे, मतलब सार्वजनिक स्नान गृह थे, ये क्या थे बच्चों? ये एक स्ट्राइकिंग फीचर, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। किसके लिए? कैसे रोमन एम्पायर में पब्लिक बात बहुत अच्छे से चले। अब इसको कॉपी भी किया गया, पर्शियन एम्पायर ने इसको अच्छे खासा कॉपी किया गया, लेकिन पर्शियन एम्पायर जो वाटर है उसको काफ़ी प्योर मानते थे, और अपनी वाटर की प्योरिटी के अंदर, मतलब अगर वाटर में अगर नहाने जाएंगे स्विमिंग पूल वगैरह में तो पानी को गंदा करेगा। तो अब इसी प्योरिटी के अकॉर्डिंगली जो पर्शियन एम्पायर था वहाँ के जो पुरोहित वर्ग थे, मतलब जो उनके वहाँ की जो एक तरीके से क्लर्जी क्लास थी, उन्होंने क्या कर दिया? साफ साफ मना कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब वो क्या करते थे? लेकिन रोमन एम्पायर के अंदर जो वहाँ के पब्लिक बात थे, जो वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। वहाँ पर बच्चों रोमन एम्पायर के अंदर एंटरटेनमेंट बहुत हाई लेवल पर होता था। एंटरटेनमेंट क्या होता था? बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होता था, जिस वजह से जो हमें पता लगता है एक कैलेंडर के थ्रू के वहाँ पर जो स्पेक्टेकुलर मतलब शोज होते थे साल भर में, जैसे हम देखते हैं ना तमाशा वगैरह, ये सारी चीज़ें होती थी, उनको स्पेक्टेकुलर बोलते हैं। शोज होते थे जो कि कम से कम साल के अंदर 176 डेज रहते ही रहते थे, जिससे क्या पता लगता है रोमन साम्राज्य के जो नगर के लोग थे वो एक तरीके देखा जाए तो किस पर एंटरटेनमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा और टाइम लगाते थे। ठीक है बच्चों, इसी टॉपिक के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। जानता हूँ मैं जो वीडियोस थी वो कंटिन्यूसली नहीं आ रही थी, नेक्स्ट टाइम हम इसको ज़्यादा कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से या बहुत सारे कामों की वजह से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाया, और दूसरा मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है बच्चों, तो आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ये चैप्टर बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, और वापस जो हमारी 10th और 9th क्लास की जो सीरीज़ चल रही थी मैं उसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।